हेलो जूनियर्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम क्लासेस। जूनियर्स का मतलब क्लास 9th। ओके, तो अब हम आप लोग कुछ सवाल मन में होगा, डाउट्स होगा, उसको लेकर आए हैं कि जो बच्चे क्लास 9th में है ऑलमोस्ट उन लोगों का स्कूल का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास 9th में वो ये सोच रहे हैं कि हम क्लास 10th कैसे पढ़ें, क्या करें कि हम टॉप कर जाएँ। बिल्कुल यही आप लोग के मन में डाउट्स होगा। ठीक है, आइए हम इसी 4-5 पॉइंट पे बात करेंगे आप लोगों से। आप लोग के मन में 3-4 डाउट्स होंगे। पहला डाउट्स होगा कि सर क्या हम पुअर हैं तो 10th अच्छा कर सकते हैं। दूसरा डाउट्स होगा आप लोगों का कि क्या हम 10th में टॉप कर सकते हैं। तीसरा डाउट होगा कि हम पढ़ाई अपनी 10th की कब से शुरू करें। ये आप लोगों के मन में ये डाउट्स होंगे जो डाउट्स ग्रुप में होगा। तो हम आज आप लोग के डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आए हैं। सबसे पहले कि अगर बच्चों का डाउट्स है कि अगर हम 9th में कमज़ोर हैं, पढ़ने में थोड़ा सा वीक हैं, तो क्या हम 10th में टॉप कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल हाँ, आप लोग 10th में अच्छा कर सकते हैं। 9th जो हुआ उसे भूल जाइए। 9th में बस यही करना है कि जो 9th में गलती की है, जिसकी वजह से आप अच्छे से पढ़ाई ना कर पाएँ, उसे आप दोहराना 10th में नहीं है। इसके बाद आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे तो टॉप कर सकते हैं। जैसे 9th क्लास के बच्चे हैं, वो अगर 9th में अच्छे से तैयारी नहीं किए तो 10th में मन लगा के पढ़ाई करिए और आप टॉप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मेरे एक्सपीरियंस 4 साल का है, हम 4 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम वाले बच्चों को। तो बहुत वीक बच्चे हैं वो भी अच्छा करते हैं टॉप में। जो बच्चे बिलो एवरेज होते हैं उन बच्चों को भी हम फर्स्ट डिवीज़न लाते हुए देखे हैं। बस क्या करना है कि आपको मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मेहनत करना ही एक्चुअली बाबू, क्योंकि 9th में नहीं किए तो 10th में नहीं करेंगे तो मेरा फिर समझ रहे हैं ना, खराब हो जाएगा सब पढ़ा लिखा। यानी कि जो 9th में मौज मस्ती किए उसे छोड़ दिए, थोड़ा 10th में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा डाउट्स होगा कि सर हम कैसे सिलेबस को पूरा करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखिए, कैसे क्या मतलब है, अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, यानी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उस चैप्टर को डिटेल्स एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। जैसे आपका टॉपिक खत्म हुआ, चैप्टर खत्म हुआ, आप क्या करिएगा कि उसका एक्सरसाइज सोल्व कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट बार एक्सरसाइज को क्या करना है, सोल्व करना है। जैसे एक्सरसाइज सोल्व हुआ किसी चैप्टर का, बस उसका एक मॉक टेस्ट, छोटा मोटा 10-15 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट लगा दीजिए। ठीक, ऐसे करके आप अपना सिलेबस धीरे धीरे पूरा करिएगा। ऐसे सभी विषय में, मैथ, साइंस, हिंदी, SST, इंग्लिश सभी में करिएगा। लेकिन ज़्यादा ध्यान आपको मैथ और साइंस में देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव जो होते हैं थोड़ा टफ होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप अपना सिलेबस पूरा कीजिएगा। फिर क्या करिएगा, जैसे आपका सिलेबस पूरा हो गया, इसके बाद आप खुद से नोट्स को पढ़िएगा। जैसे किसी चैप्टर में पढ़े होंगे तो उसमें 25 से 30 पेज होंगे एक चैप्टर का नोट्स। तो अब क्या कीजिएगा, उसको जब आप दोबारा उसे पढ़िएगा तो उस चैप्टर को जो नोट्स बनाए होंगे उसमें से शॉर्ट नोट्स लिखिएगा। क्या करिएगा, शॉर्ट नोट्स। जैसे आप लोग शॉर्ट नोट्स लिखेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो 34-35 पेज का होगा वो आपको 1-2 पेज में आ जाएगा नोट्स, क्योंकि जो शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे उसमें से आपको अधिक चीज़ें याद होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, उसी को आपको नोट्स करना होगा। वो इसलिए कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम से पहले जब एग्ज़ाम डेट आ जाते हैं 1-2 महीना पहले, बच्चे पूरा बेचैन हो जाते हैं, सर सिलेबस कैसे करें, बहुत पढ़ना है। उस बच्चे के पास अगर शॉर्ट नोट्स रहेगा तो वो कम समय में अच्छा तैयारी कर सकता है। तो एक शॉर्ट नोट्स तैयार करें। ठीक है, इसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे। जैसे चैप्टर खत्म हो गया, मॉक टेस्ट, सिलेबस खत्म हुआ, मॉक टेस्ट, खूब जम के आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट का मतलब सैंपल पेपर ले लिए कोई भी। अगर बच्चे मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ में सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर खत्म होने के बाद NCERT एक्सरसाइज सोल्व करना है। जैसे आपका NCERT एक्सरसाइज सोल्व हो जाती है, फिर आपके जो मन इच्छा साइट्स बुक रखिए। उस साइट्स बुक का हम नाम यहाँ नहीं ले सकते हैं, वो साइट्स बुक जो आपको ले सकते हैं, उसके बाद आप उससे सोल्व कीजिए। ये कीजिए, 2 बुक रखिए मैथ में लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए NCERT, उसके बाद कोई भी एक अलग से साइड बुक रख लीजिए। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश के लिए कोई साइड बुक की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग NCERT ही पढ़ के अच्छा कर सकते हैं। तो ये था मेरा सुझाव। जो बच्चे 9th में अच्छे से नहीं तैयारी किए वो अच्छा करेंगे 10th में। इस उम्मीद से पढ़ें कि हमको अच्छा करना है और हम मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा। ठीक है, तो ये कुछ आप लोग के मन में डाउट्स थे। और हाँ, जैसे कि आप लोग अगर मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहे हैं 9th-10th के। ओके, और ऑफलाइन भी बैच अप्रैल से न्यू बैच आ रहा है। ओल्ड बैच चालू हो गया, उसमें कुछ चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, लेकिन न्यू बैच अप्रैल से चालू हो रहा है 9th-10th के लिए। और आप ऑनलाइन यानी मेरे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो अप्रैल से मेरा बैच टोटल आ रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्लास 9th में है तो जम के मेहनत करें बाबू, 10th अच्छा करना है। ठीक है, तो अगर आप
मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा फेसबुक पेज होगा जो स्पेक्ट्रम क्लासेस के नाम से होगा, वहाँ पर लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो और आगे हम आप लोग इस तरह वीडियो लेके आते रहेंगे।